हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न क्रिप्टो विद सैम। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आखिर है ही क्या, ये चीज़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्या गवर्नमेंट बैन तो नहीं कर देगी क्रिप्टो करेंसी को। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बट आपको इन सवालों के जवाब के लिए सिर्फ 5 कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर आपको 5 कंसेप्ट समझ आ गए तो आपको क्रिप्टो करेंसीज का पूरा गेम समझ आ जाएगा। और उन 5 कंसेप्ट को समझने के लिए आपको 5 अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी वीडियो के अंदर आपको 5 कंसेप्ट समझ आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। अब आप देखिए यहाँ पे मनी वर्सेस करेंसी। अभी तक आपकी जेब में जो नोट है, जो करेंसी है, उससे आप मनी मानते हैं। आपकी जेब में जो 1000 रुपये का नोट है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ रहे थे ये मनी है। बट मान लेते हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद 1000 रुपये का नोट नहीं चलेगा, तो आपकी जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बट मनी के अंदर डिफरेंस होता है, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मनी के पास अपनी वैल्यू स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गोल्ड कॉइन है और उस गोल्ड कॉइन की एक कीमत भी है, आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी के थ्रू। बट आपको पता है उसके अंदर एक वैल्यू है, गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर सकती और पूरे वर्ल्ड में वो चलेगा। करेंसी हो सकता है किसी कंट्री की किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल ना हो, आपको पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट कराना पड़े या उसके अलावा डॉलर्स में कन्वर्ट कराना पड़े। बट गोल्ड जैसी चीज़ या सिल्वर जैसी चीज़ या जिनके अंदर वैल्यू है वो हर जगह चलती हैं। एंड इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि करेंसी में और मनी में डिफरेंस होता है, क्योंकि करेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बट मैनिपुलेट भी करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। बट करेंसी जितनी चाहे उतनी छापी जा सकती है और जो मनी है वो जितनी चाहे उतनी नहीं छापी जा सकती। अपनी मर्जी से कोई गोल्ड कॉइन अपने घर पे बैठ के नहीं छाप सकता। घर पे बैठ के तो करेंसी भी नहीं छाप सकता। बट कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट करेंसी जितनी चाहे प्रिंट कर ले, बट गोल्ड कॉइन्स कहाँ से लाएगी, उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एंड अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया तो हम बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ, एंड दैट इज सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। करेंसी सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है। इसे समझिए, अभी समझाता हूँ। आप जो रुपए यूज करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो जितने चाहे उतने छाप सकती है और जिससे आ जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही है कि गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है। ये गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट नहीं छाप सकती। एग्जाम्पल बिटकॉइन, कि बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही और जितने चाहे उतने बिटकॉइन नहीं बन सकते। उसकी एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड सप्लाई है। तो क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है तो उसके अंदर भी एक वैल्यू स्टोर्ड होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्योंकि वैल्यू स्टोर्ड है और वो लिमिटेड है, तो पीपल से जस्ट एक्ट एज अ गोल्ड। गोल्ड भी लिमिटेड है एंड बिटकॉइन भी लिमिटेड है। तो आने वाले टाइम में लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के पैसे बढ़ेंगे। अब क्योंकि कोई गवर्नमेंट उसे मैनिपुलेट नहीं कर रही है, कोई उसमें रेगुलेशंस नहीं है, तो यहाँ पे फ़र्क है। मैं आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क बताता हूँ। जस्ट गूगल अबाउट चाइना। चाइना ने एक बार अपनी ही करेंसी को ही गिरा दिया। अपनी करेंसी को गिरा दिया तो आपको लग रहा होगा उनकी करेंसी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा, उनकी कंट्री पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। बट जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट होती हैं। तो उन्होंने गिराया अपनी करेंसी को और इफेक्ट पड़ गया यूएस की करेंसी को। यूएस की स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। अब क्योंकि गवर्नमेंट अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर देती है तो पूरे वर्ल्ड को उससे खतरा है। इसीलिए कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द रिलेशन। डिसेंट्रलाइज द कैंसिलेशन, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर कई सारी छोटी करेंसीज है, जैसे कि एग्जांपल डॉज कॉइन। अब अगर छोटा कॉइन, अब तो डॉज कॉइन भी छोटा नहीं रहा, बट अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, बिग बुल आ जाए, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं। जैसे लॉन मस्क ने क्या किया, जब चाहे बढ़ा दिया, जब चाहे गिरा दिया। क्योंकि मार्केट का साइज अभी बहुत छोटा है। जब ये मार्केट का साइज बढ़ेगा, एग्जाम्पल आज की डेट में स्टॉक मार्केट का साइज बहुत बड़ा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सामने। तो कोई अगर आके मान लो 1000 करोड़ पे या 10,000 करोड़ पे डालेगा तो वो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
हाँ वो एक स्टॉक को यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो बट आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि आपको सेकंड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं तीसरा कंसेप्ट है फिएट करेंसी। अब फिएट का मतलब क्या है? अब लोग कहते हैं फिएट मतलब फेक, एंड हम जो रुपए यूज कर रहे हैं या डॉलर यूज कर रहे हैं, जो यूरोज यूज करते हैं, ये सब कुछ फिएट करेंसीज के अंदर ही आता है। क्यों आता है? आज से कुछ साल पहले आप या कोई भी कंट्री उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास रिजर्विंग गोल्ड है या एसेट है। अब आज की डेट में जो कंट्रीज नोट प्रिंट कर रही है उसके पीछे कोई भी एसेट नहीं है। देयर आर नॉट बैंक बाय एनी एसेट, जितने चाहे उतने प्रिंट कर सकती है। तो यू ऑलरेडी नो जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ, एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपनी ही कंट्री की इकोनॉमी डुबा दी। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है फिएट करेंसी, पीपल थिंक इट्स अ फेक करेंसी, इट्स अ फेक करेंसी, इट इज नॉट बैंक बाय एनी गोल्ड, इट इज नॉट बैंक बाय एनी एसेट्स। तो मेरा ये सजेशन है, इट इज नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। आपके पास जो पैसा होता है ना, उससे आप एसेट में कन्वर्ट कर लो, चाहे गोल्ड में कर लो, चाहे सिल्वर में कर लो, चाहे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो आप एक लैंड लेके डाल दो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि आपके पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होगी, इन्फ्लेशन से भी बचोगे, और अल्लाह ना करे कि जैसा और कंट्रीज के साथ हुआ वैसे हमारे पाकिस्तान के साथ हो। बट यस, बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट किए जा रहे हैं। कोरोना के बाद कितने नोट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रिंट किए आप नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है। अब यहाँ पे फोर्थ कंसेप्ट को समझते हैं, एंड दैट इज डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। अब डिजिटल वर्सेस फिजिकल, आज से कुछ साल पहले लोगों को इजी पैसा जैस कैश पे भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था कि यार इसके अंदर पैसा डालना है, अगर ये भाग गए तो, अगर इजी पैसा भाग गई वाल तो, क्योंकि ये डिजिटल है, क्योंकि ये खाते में, लोग कहते थे हमारे खाते में चढ़ा हुआ हमें दिखेगा तो हम मानेंगे, वरना लोगों को भरोसा है सिर्फ फिजिकल करेंसी पे। हम आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक आदमी ने बहुत सालों से पैसे जोड़े अपने ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, और उसने जोड़ के कहाँ रखे? अपने घर की अलमारी में। बट उस आदमी को नहीं पता था कि उस अलमारी में चूहा घुस सकता है, और उस अलमारी में चूहा घुस गया और उसके पैसे कुतर गया। अब आप सोचिए उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी, क्या गुजर रही होगी। अब फिजिकल करेंसी होना, आपके हाथ में पैसे दिखते हैं, 50,000 की गड्डी आपके हाथ में दिखती है। अब 50,000 रुपये आपके अकाउंट में तो सिर्फ फिगर्स है, बट वो 50,000 कोई छीन सकता है, खो सकते हैं, चूहा कुतर सकता है, चोरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट डिजिटली नाउ पीपल थिंक इट्स सेफ। पहले लोगों को नहीं लगता था, पहले लोगों को डिजिटल में भरोसा नहीं था। बट क्रिप्टो करेंसीज आर टोटली बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये टोटली डिजिटल है, वो कहीं आपके हाथ में नहीं आएगी। बिटकॉइन का कॉइन आपने बहुत बार देखा होगा, बट वो आपके हाथ में कभी नहीं मिलेगा। इट्स अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। तो डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी की क्यों जरूरत है, अब आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूंगा, आप उस पर जाएं, अकाउंट बनाएं, और अपना अकाउंट बनाकर आप क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे फिफ्थ कंसेप्ट की, जिसके कंसेप्ट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी पे हम इतना ट्रस्ट नहीं करते, बट हमें ब्लॉकचेन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड दिस इज द सेम स्टेटमेंट फ्रॉम RBI गवर्नमेंट। उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी समथिंग दैट वी शुड अबाउट, हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो सिंपल सी चीज़ है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर का मतलब होता है खाता मेंटेन करना। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उससे हम मेंटेन करते हैं। अब जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है वो अभी आपका बैंक मेंटेन कर रहा है, तो सारे रिकॉर्ड बैंक के पास है। बट आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी होगी, आपको पता लगा अगर बैंक के अंदर SBI का केस देखा था आपने, उसमें अगर लेजर से एंट्री हट गई तो फिर इसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, बाद में जाके पता लगेगा कि वो कोई फ्रॉड हुआ तो,
एंड बैंक्स के अंदर आपने देखा कि कई बैंक्स के साथ ऐसा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि भैया आप कोई भी एंट्री मिटा नहीं सकते। यहाँ पे क्या है कि पीपल हैव देयर ऑन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर माइनिंग मशीन्स भी होती हैं, माइनर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर हर स्टेज पर जाकर वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है, और अगर बीच में कहीं पर भी एरर आ गया तो वो आगे वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो क्योंकि आपका जो लेजर है वो बहुत सारे स्टेप से मेंटेन है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि जो लेजर है उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फिगर्स को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एवरी ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, एंड ये टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी बहुत रिसर्च बाकी है। अब ये कंपेरेटिवली विद अ न्यू टेक्नोलॉजी है, एंड इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट है, इट्स अ एमर्जन मार्केट एंड इट इज़ अ न्यू मार्केट। एंड बहुत ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का साइज भी बहुत छोटा है। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा देते हैं और गिरा देते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, एंड ऐसा लोगों ने जनरली देखा भी है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अंदर ऐसा होता है। जैसा कि आपने इंटरनेट सुना है, इंटरनेट जब आया था तो तब क्या हुआ था, और आज इंटरनेट को हर आम आदमी यूज़ कर रहा है। तो कोई टेक्नोलॉजी जब नहीं होती है तो फिर उसके यूज़र्स भी कम होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।